हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। एक भाई का सवाल है कि बरसात है, मानसून शुरू हो गई है। इस मौसम में जो जानवर है ना, बकरे बकरियां वगैरह, उनके खुर जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। जानवर चलते वक्त दर्द महसूस कर रहे हैं। जानवरों ने एक एक टांग जो है ना वो उठाई हुई है अपनी, मतलब एक एक खुर खुर नीचे लगाते हुए उनको दर्द महसूस हो रही है। तो उसके तरीका इलाज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो बहुत सादा सा तरीका इलाज है। बात करें हम पोटाशियम दवा के लिए इलाज की, तो पोटाशियम पर मैग्नेट या पिंकी भी कहते हैं उसको, वो 1-2 ग्राम आपने थोड़े से पानी में मिक्स कर लेनी है। आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल काट लें, उसका आप जो नीचे वाला पैंदा है वो बिछा लें, उसमें यह महलूल तैयार कर लें। आप बारी बारी ना जानवरों के जो चारों खूर हैं उसमें डुबोते जाएं। ठीक है, तो आप उनको ज़रा थोड़ा तफसील से देखें, मुआयना करें उसका। अगर ज़ख़म है तो आप वो पिंके से धो लें। पिंके से धो के टेराजिन प्लस के नाम से, CTC वगैरह के नाम से ना, मुख्तलिफ अब हर शहर में मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ ब्रांड्स के आपको स्प्रे मिल जाते हैं। आप वो सुबह शाम उस पर स्प्रे कर दें। और बात करें इंजेक्शन की, तो पेन बायोटिक इंजेक्शन पेंसिलिन ग्रुप में ही आता है। इस पाउडर टाइप होता है, इसके अंदर आप एंटिल या एनविल, फेनविल, कोई भी लिक्विड सस्ता सा ये इंजेक्शन है, ये आप 10 ml उसमें मिक्स कर लें। जब आप उसमें मिक्स करेंगे तो पेन बायोटिक जो पाउडर फॉर्म में है वो भी लिक्विड बन जाएगा। तो वो आप जानवर को वज़न के हिसाब से गर्दन में गोश्त में दिन में 1 दफ़ा लगाएंगे। साथ में आप लॉक्सन इंजेक्शन सुबह शाम वो लगा सकते हैं। ये जो पेन बायोटिक है ये आपने दिन में 1 दफ़ा लगाना है, और जो लॉक्सन इंजेक्शन है वो आप सुबह शाम भी लगा सकते हैं। जानवर जो है थोड़ा सुकून में आ जाएगा, खाना पीना शुरू कर देगा, बुखार नहीं होगा उसको। तो अगर स्प्रे मुयसर ना हो, ये स्प्रे अमूमन महंगे होते हैं, तो अगर आप कहीं दूर गांव वगैरह में है या वैसे अगर मुयसर नहीं है आपको, तो इसका एक बेहतरीन हल है, अल्टरनेट इसका ये है, आप 10 लाख वाला टीका, बोरिक एसिड और एक वैसलिन की दरमियाने साइज़ की डब्बी ले लें। ये आपको तीनों चीज़ें जो हैं वो इंसान वाला स्टोर से मिल जाएंगी। ये आप उसमें मिक्स कर लें, वैसलिन वाली डब्बी में ये तीनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, 10 लाख वाला टीका और बोरिक एसिड, ये आप मिक्स करके उस ज़ख्मों पर ना सुबह शाम लगा लें। मतलब आपने सुबह शाम वो पिंकी से धोना है, खूर वगैरह जब धो लें तो उसके बाद आप ये पेस्ट लगा दें। बात करें वजह क्या, ये अमूमन पक्का फर्श होने की वजह से भी ये मामला बन जाते हैं, या जो जानवर आजकल चराई पे बाहर जा रहे हैं उसमें खुले मैदानों में चलने के लिए, तो उनमें भी ये मामला देखने को आए हैं जी। ठीक है, पक्का फर्श होने की वजह से या तो जानवर के जो घुटने हैं उन पर सोजिश आ जाती है, या खुर वगैरह ख़राब हो जाते हैं, नीचे से जो है वो दर्द करना लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम फर्श पे ना 3-4 इंच मोटाई में मिट्टी और रेत मिक्स करके वो डाल दें। मिट्टी और रेत मिक्स करने का ये फ़ायदा होगा कि जानवर जो भी पेशाब वगैरह करेगा ना उसी में जज़ब हो जाया करेगा। रेत में पेशाब को सक करने की जो है गुंजाइश है, तो अगर आप सिर्फ मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी सख्त भी हो जाएगी दोबारा से, और उसमें फिर मिट्टी वो जो है जज़ब करने की पानी या पेशाब वगैरह, वो उसमें फिर सलाहियत नहीं रहेगी, वो फिर उसी तरह सख्त का सख्त हो जाएगा। या अमूमन जो ईंटों वाले भट्टे से केरी मिलती है, अगर वो आपको मुयसर हो जाए तो उसका भी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। ठीक है, उसके अंदर लेकिन वो छोटे छोटे किंकरियाँ और पत्थर और इस तरह की चीज़ें शामिल, हम बेहतर ये है कि मिट्टी और रेत जो है ना इसको मिक्स करके हम डाल लें, एक 3-4 इंच 5 इंच की तह बन जाए, ताकि जानवरों को जो है ना उठने बैठने में मुश्किल ना हो। तो मैंने बड़ी तफसील से ये बता दिया है, नहीं समझ आई तो आप थोड़ी वीडियो को रिवर्स करके देख लें,
फिर भी अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अपने और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया।